नमस्कार दोस्तों। क्या वास्तव में ये समस्त ब्रह्मांड, अनंत आकाश गंगाएं, असंख्य तारे और ये जीवन सब कुछ एक सूक्ष्म बिंदु से उत्पन्न हुआ? ये प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहन है, और यहीं से शुरू होती है सृष्टि के रहस्य की यात्रा। कल्पना कीजिए एक ऐसा क्षण जब न समय था, न दिशा, न कोई रूप, न ही कोई ध्वनि, केवल एक अदृश्य अनिर्वचनीय स्थिति, जिसे ऋषियों ने परब्रह्म कहा और वैज्ञानिकों ने एक अत्यंत सघन बिंदु के रूप में समझने का प्रयास किया। उसी बिंदु में संपूर्ण ब्रह्मांड संभावना के रूप में विद्यमान था, जैसे एक बीज में विशाल वृक्ष छिपा होता है। फिर हुआ एक अद्भुत विस्तार, जिसे आज हम महाविस्फोट या सृष्टि का उद्गम कहते हैं। पर यह केवल विस्फोट नहीं था, ये था प्रकटन, अदृश्य का दृश्य में बदलना, शून्य का साकार होना। संस्कृत में इसे कहा गया है सृष्टि, अर्थात वो प्रक्रिया जिसमें अव्यक्त स्वयं को व्यक्त करता है। लेकिन यहां एक गूढ़ प्रश्न उठता है। अगर सब कुछ एक ही बिंदु से उत्पन्न हुआ, तो क्या हम सब भी उसी एक स्रोत का हिस्सा है? क्या ये विविधता केवल एक ही चेतना का विस्तार है? जब हम इसे सहज भाषा में समझते हैं, तो ये ऐसा है जैसे समुद्र की अनगिनत लहरें अलग दिखती हैं, अलग चलती हैं, पर उनका अस्तित्व एक ही है, जल। ठीक वैसे ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड नाम और रूप में भले अलग दिखे, पर मूल में वो एक ही चेतना का विस्तार है। और यहीं पर विज्ञान और अध्यात्म एक सूक्ष्म बिंदु पर मिलते हैं। विज्ञान कहता है सब कुछ एक बिंदु से फैला, अध्यात्म कहता है सब कुछ एक ही चैतन्य से प्रकट हुआ। अब सोचिए, अगर हम भी उसी मूल स्रोत से उत्पन्न हैं, तो क्या हम उस सत्य को अपने भीतर खोज सकते हैं? क्या यह संभव है कि जिस रहस्य को हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो पहले से ही हमारे भीतर निहित हो? यहीं से आरंभ होती है अगली यात्रा, ब्रह्मांड को बाहर नहीं, भीतर अनुभव करने की यात्रा। जब ये विचार भीतर उतरने लगता है कि हम उसी मूल चैतन्य के अंश हैं, तब एक नई जिज्ञासा जन्म लेती है। क्या ये केवल एक दार्शनिक कल्पना है, या इसे अनुभव भी किया जा सकता है? ऋषियों ने कहा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जो इस विशाल ब्रह्मांड में है, वही इस छोटे से शरीर में भी विद्यमान है। ये कोई काव्यात्मक पंक्ति नहीं, बल्कि एक गहन संकेत है कि जिस रहस्य को हम आकाश में खोज रहे हैं, उसकी झलक हमारे भीतर भी छिपी है। जब मन शांत होता है, जब विचारों की तरंगें थोड़ी स्थिर होती हैं, तब एक सूक्ष्म अनुभव उभरता है, जैसे भीतर कोई मौन साक्षी है जो सब कुछ देख रहा है, पर स्वयं कभी बदलता नहीं। संस्कृत में इसे कहा गया है साक्षी भाव। अब जरा इस बात को सहज रूप में समझिए। जब आप अपने विचारों को देखते हैं, तो आप विचार नहीं होते। जब आप अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं, तो आप भावना भी नहीं होते। तो फिर मैं कौन है? यही प्रश्न धीरे धीरे हमें उस मूल बिंदु के और करीब ले जाता है, जहां से सब कुछ प्रकट हुआ था। वो बिंदु कोई बाहरी स्थान नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था है, जहां सब कुछ एक हो जाता है, जहां द्वैत समाप्त हो जाता है। विज्ञान उस बिंदु को आरंभ मानता है, अध्यात्म उसे स्वरूप कहता है। और यहीं एक गहरी बात समझ में आती है। शायद ब्रह्मांड की उत्पत्ति को जानना केवल इतिहास जानना नहीं है, बल्कि ये अपने स्वयं के अस्तित्व को जानने की कुंजी है। तो क्या ये संभव है कि जिस बिंदु से ब्रह्मांड शुरू हुआ, वही बिंदु आज भी हमारे भीतर जीवित है? अगर हाँ, तो अगला प्रश्न और भी रहस्यमय हो जाता है। हम उस बिंदु तक कैसे पहुंचे? क्या कोई मार्ग है, कोई विधि है जिससे हमें सत्य को प्रत्यक्ष अनुभव कर सके? यहीं से शुरू होती है अगली खोज, अनुभव की खोज, आत्मा की ओर लौटने की यात्रा। जब ये खोज अनुभव की दिशा में मुड़ती है, तब केवल विचार पर्याप्त नहीं रहते। अब आवश्यकता होती है अनुभूति की, उस सत्य को स्वयं देखने की, जिसे अब तक हम केवल सुनते और समझते आए हैं। ऋषियों ने इस मार्ग को ध्यान कहा, पर ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है। ये तो एक प्रक्रिया है जिसमें मन की बाहरी दौड़ धीरे धीरे भीतर की ओर मुड़ती है, जहां विचारों का कोलाहल शांत होने लगता है और एक सूक्ष्म मौन प्रकट होता है। शुरुआत में ये सरल नहीं लगता। मन भटकता है, पुराने विचार उभरते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि भीतर और भी अधिक अशांति है। लेकिन यही वो अवस्था है जहां साधक पहली बार अपने मन को देखना शुरू करता है। पहले जहां वो विचारों में खोया रहता था, अब वो उन्हें साक्षी बनकर देखने लगता है। संस्कृत में इसे कहा गया है दृष्टा भाव, जहां आप देखने वाले बन जाते हैं, न कि अनुभवों में बहने वाले। धीरे धीरे जब ये साक्षी भाव गहराता है, तब एक अद्भुत परिवर्तन होता है।
विचार आते हैं पर अब वो आपको छू नहीं पाते। भावनाएं उठती हैं पर अब वे आपको बहा नहीं ले जाती। और उस शांति के बीच एक सूक्ष्म प्रकाश का अनुभव होने लगता है, जैसे भीतर कोई ऊर्जा, कोई चैतन्य स्वयं को प्रकट कर रहा हो। यही वो क्षण है जहां साधक पहली बार समझता है कि मैं केवल शरीर या मन नहीं हूं, बल्कि वो चेतना हूं जो इन सब को देख रही है। और यहीं एक गहरा रहस्य खुलता है। जिस बिंदु से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, वो कोई दूर की घटना नहीं। वो तो हर क्षण, हर श्वास में हमारे भीतर धड़क रहा है। परंतु ये अनुभव अभी भी प्रारंभ है, क्योंकि जैसे जैसे ये चेतना और गहरी होती है, एक और प्रश्न उठता है। क्या ये साक्षी भी अंतिम सत्य है, या इसके पार भी कुछ है? कोई ऐसी अवस्था जहां देखने वाला भी विलीन हो जाए? यहीं से शुरू होती है अगली यात्रा, जहां साक्षी भी समाप्त हो जाता है और केवल शुद्ध अस्तित्व रह जाता है। जब साधक इस गहराई तक पहुंचता है, जहां साक्षी भाव भी स्थिर हो जाता है, तब एक और सूक्ष्म परिवर्तन होने लगता है। अब तक जो देखने वाला था, वो भी जैसे धीरे धीरे घुलने लगता है, जैसे दीपक की लौ अंततः प्रकाश में ही विलीन हो जाए। ये अवस्था शब्दों से परे है। ऋषियों ने इसे अद्वैत कहा, जहां दो का अस्तित्व नहीं रहता, न देखने वाला न देखा जाने वाला, केवल एक अखंड चैतन्य। अब इसे सहज रूप में समझे। जब तक हम कहते हैं मैं अनुभव कर रहा हूं, तब तक कहीं न कहीं द्वैत है। पर जब ये मैं भी शांत हो जाता है, तब केवल अनुभव नहीं, बल्कि स्वयं अस्तित्व ही शेष रह जाता है। यही वो बिंदु है जहां से सृष्टि का आरंभ हुआ था और जहां सब कुछ अंततः लौट जाता है। संस्कृत में इसे कहा गया है पूर्णम, अर्थात जो सदा से पूर्ण है, जिसमें कुछ जोड़ना या घटाना संभव नहीं। वही परम सत्य, वही परब्रह्म। और तब एक गहरी अनुभूति होती है कि हमने कभी कुछ खोया नहीं था। हम तो हमेशा से उसी सत्य में स्थित थे, बस अज्ञान के कारण स्वयं को सीमित मान बैठे थे। जैसे स्वप्न में हम अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं और जागने पर समझ आता है कि सब कुछ मन का ही खेल था, ठीक वैसे ही इस जागृति में ये स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मांड की पूरी लीला एक ही चेतना का विस्तार है। अब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जहां उत्तर मिल जाता है वहां प्रश्न की आवश्यकता नहीं रहती। परंतु इस कथा का अंत यहां नहीं है, क्योंकि जो इस सत्य को जान लेता है, उसके लिए जीवन समाप्त नहीं होता, बल्कि एक नई दृष्टि के साथ पुनः आरंभ होता है, जहां वो संसार में रहते हुए भी उससे बंधा नहीं रहता, जहां वो कर्म करता है पर भीतर निष्काम रहता है। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सार है। ब्रह्मांड को जानना स्वयं को जानना है, और स्वयं को जान लेना ही उस मूल बिंदु में लौट जाना है। लेकिन एक अंतिम रहस्य अभी भी शेष है। अगर सब कुछ एक ही चेतना है, तो ये विविधता, ये माया, ये खेल क्यों? यहीं से खुलता है अगला द्वार, माया के रहस्य का, सृष्टि के उद्देश्य का। जब ये प्रश्न उठता है, यदि सब एक ही चैतन्य है, तो ये विविधता क्यों? तब हम सृष्टि के सबसे रहस्यमय पहलू के सामने खड़े होते हैं। इसे ऋषियों ने कहा माया। माया का अर्थ केवल भ्रम नहीं है। ये वो शक्ति है जो एक को अनेक के रूप में प्रकट करती है। जैसे एक ही सूर्य जल में असंख्य प्रतिबिंब बना देता है, वैसे ही एक ही परम चैतन्य अनगिनत रूपों में दिखाई देता है। अब इसे सरल भाषा में समझें। जब आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं, तो आपको अपनी छवि दिखती है, पर वो छवि वास्तविक नहीं होती, फिर भी दिखती पूरी तरह वास्तविक है। ठीक वैसे ही ये संसार भी एक प्रकार का प्रतिबिंब है, सत्य का, पर स्वयं सत्य नहीं। संस्कृत में कहा गया है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है और जगत उसकी एक आभा, एक लीला है। पर यहां मिथ्या का अर्थ ये नहीं कि ये संसार है ही नहीं, बल्कि ये कि इसका अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है। ये उसी मूल चेतना पर आधारित है, जैसे स्वप्न नींद पर आधारित होता है। और अब एक गहरी बात सामने आती है। ये माया कोई गलती नहीं है, ये तो लीला है, एक दिव्य खेल जिसमें चेतना स्वयं को अनुभव करती है। जैसे एक कलाकार अपनी ही रचना में डूब जाता है, वैसे ही ये चैतन्य स्वयं को भूलकर इस सृष्टि के रूप में खेल रहा है। तो क्या हमारा उद्देश्य इस माया से भागना है? नहीं, उद्देश्य है इसे समझना, इसके पार देखना।
जब ये समझ गहराती है, तब जीवन में एक अद्भुत संतुलन आता है। आप संसार में रहते हैं, अपने कर्म करते हैं, संबंध निभाते हैं, पर भीतर जानते हैं कि ये सब एक क्षणिक खेल है। यही अवस्था है जीवन में रहते हुए भी मुक्त रहने की, जिसे संस्कृत में कहा गया है जीवन मुक्ति। और तब सृष्टि का रहस्य धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। ये सब कुछ किसी बाहरी उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को जानने की यात्रा के लिए है। पर अब एक अंतिम, सबसे सूक्ष्म प्रश्न बचता है। अगर ये सब एक लीला है, तो इसमें दुख क्यों है? कष्ट, पीड़ा, संघर्ष, ये सब क्यों अनुभव होते हैं? यहीं से शुरू होता है अगला और सबसे गहरा अध्याय, दुख के रहस्य का और उससे पार जाने के मार्ग का। जब ये प्रश्न और गहराता है, दुख क्यों है, पीड़ा क्यों है, तो उत्तर बाहरी दुनिया में नहीं मिलता, ये भीतर की समझ में खुलता है। ऋषियों ने कहा, दुख स्वयं किसी वस्तु में नहीं है, बल्कि आसक्ति में है। जब चेतना किसी रूप, संबंध या अनुभव को मेरा मान लेती है, तभी बंधन जन्म लेता है। और जहां बंधन है, वहां परिवर्तन का भय है। यहीं से दुख की शुरुआत होती है। इसे सरल रूप में समझिए। जैसे नदी का जल जब बहता है, तब वो मुक्त होता है, पर यदि उसी जल को बांध दिया जाए तो वो ठहर जाता है और धीरे धीरे उसमें क्लेश उत्पन्न होने लगता है। ठीक वैसे ही चेतना जब स्वाभाविक रूप से बहती है तो वो आनंद है, पर जब वो किसी एक रूप में स्वयं को बांध लेती है तो उसे हम दुख कहते हैं। संस्कृत में इसे समझाया गया है अविद्या, अर्थात स्वयं के वास्तविक स्वरूप को न जानना। जब हम स्वयं को सीमित शरीर, नाम या कहानी मान लेते हैं, तभी संसार का भार भारी लगने लगता है। पर एक गहरी बात यहां छिपी है। दुख कोई शत्रु नहीं है, ये एक संकेत है जो हमें याद दिलाता है कि हम कहीं न कहीं अपने मूल स्वरूप से दूर चले गए हैं। जैसे अंधकार अपने आप में कुछ नहीं करता, वो केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है, वैसे ही दुख भी किसी स्वतंत्र सत्ता का नाम नहीं, बल्कि अज्ञान की छाया है। और जब ये समझ धीरे धीरे गहरी होती है, तो भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन होने लगता है। हम अनुभवों से भागना बंद कर देते हैं और उन्हें देखना शुरू करते हैं। हम दर्द को दबाते नहीं, बल्कि उसे समझते हैं, और इसी समझ में एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। यहीं से एक नई दृष्टि खुलती है कि जीवन का उद्देश्य दुख से भागना नहीं, बल्कि उसे समझकर पार करना है। और जैसे जैसे ये समझ गहराती है, एक अद्भुत सत्य प्रकट होता है। जिसे हम दुख कहते थे, वही हमें भीतर से जागृत कर रहा था, वही हमें हमारी सीमाओं से बाहर ले जा रहा था। तो क्या ये संभव है कि दुख भी उसी ब्रह्मांडीय प्रक्रिया का हिस्सा हो, जो हमें उस मूल बिंदु की ओर वापस ले जा रही है, जहां से सब कुछ उत्पन्न हुआ था? अब यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां प्रश्न ये नहीं है कि दुख क्यों है, बल्कि ये है कि हम इससे कैसे जागें। यहीं से शुरू होती है अगली खोज, जागरण के मार्ग की और पूर्ण स्वतंत्रता की ओर लौटने की। जब ये समझ स्पष्ट होने लगती है कि दुख कोई स्थायी सत्य नहीं, बल्कि एक संकेत है, तब भीतर एक नई जिज्ञासा जन्म लेती है। इससे जागा कैसे जाए? ऋषियों ने इसे सरल नहीं, लेकिन सीधा मार्ग बताया, जागृति। ये कोई बाहर की यात्रा नहीं है, बल्कि भीतर की परतों को पार करने की प्रक्रिया है। सबसे पहला कदम है साक्षी भाव का स्थिर होना, अर्थात जो भी घटित हो रहा है, विचार, भावना, स्मृति या अनुभव, उसे रोकना नहीं, बदलना नहीं, केवल देखना। जैसे आकाश बादलों को देखता है पर उनसे प्रभावित नहीं होता, वैसे ही मन के भीतर चल रही हर गति को बिना जुड़ाव के देखना। संस्कृत में इसे कहा गया है उपेक्षा भाव नहीं, बल्कि दृष्टा स्थिति। ये अनदेखी नहीं है, बल्कि पूर्ण जागरूकता के साथ देखना है। धीरे धीरे इस देखने की शक्ति में एक गहराई आती है। विचार अपनी पकड़ खोने लगते हैं, भावनाएं तीव्र होकर भी टिक नहीं पाती, और भीतर एक स्थिरता प्रकट होने लगती है, जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। इसी अवस्था को साधकों ने ध्यान की परिपक्वता कहा है। यहां साधना प्रयास नहीं रहती, ये एक स्वाभाविक स्थिति बन जाती है। और जैसे जैसे ये स्थिरता गहरी होती है, एक अद्भुत अनुभव सामने आता है। आप अनुभवों के केंद्र से हटकर उस मूक चेतना में स्थित हो जाते हैं, जो सबका आधार है। यहीं एक बड़ा परिवर्तन घटता है। अब जीवन घटनाओं की श्रृंखला नहीं लगता, बल्कि एक प्रवाह लगता है, जिसमें आप खोते नहीं, बल्कि जागते रहते हैं। और इसी जागरण में धीरे धीरे ये स्पष्ट होता है कि जिससे हम भागते थे, वही हमें तोड़ नहीं रहा था, बल्कि हमें हमारी सीमित पहचान से मुक्त कर रहा था।
अब प्रश्न बदल जाता है, क्या ये जागृति किसी अंतिम लक्ष्य की तरह है, या ये स्वयं जीवन का स्वभाव है जो बस हमें याद दिलाया जाना है? और यहीं से प्रवेश होता है उस अंतिम संकेत में, जहां साधना भी समाप्त नहीं होती बल्कि स्वाभाविक अस्तित्व बन जाती है, जहां करने वाला भी शांत हो जाता है और केवल होना शेष रह जाता है। अब आगे की यात्रा उस बिंदु की ओर है जहां न खोज बचती है, न खोने का भय, केवल पूर्णता का अनुभव रह जाता है। धन्यवाद।